गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के काइंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बनता कैसे? अगर हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव बनाए तो कैसे बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव कैसे होता है, तो उसका कुछ पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हमें जानना है कि अगर हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन करना तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देता है, वी नो दैट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी enjoys a separate legal status but only after registration। सेपरेट लीगल स्टेटस का क्या मतलब है? सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब ये होता है कि इसमें जो है कंपनी, जो भी कंपनी बनाएंगे या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो मेंबर्स से सेपरेट होगी। मतलब कंपनी की खुद का एक अपना पहचान होगा, अपना नाम होगा, और अगर कुछ भी होता है तो कंपनी पे आएगा, ना कि किसी पर्सनल पर्सन पे। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि कंपनी जो है क्या एंजॉय करती है? सेपरेट लीगल स्टेटस वाला जो फॉर्म होता है उसको एंजॉय करती है। पर कब? जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। A cooperative society is required to be registered under the Cooperative Society Act 1912 or the State Cooperative Society with the Registrar of Cooperative Societies। देखो, अगर हमारा जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, हमें अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसके अंडर में रजिस्टर करवाना चाहिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो रजिस्टर किससे होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। ठीक है, टू गेट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन। मीन्स कि सबसे पहली बात, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अगर हम चाहते हैं कि हमें सेपरेट लीगल एंटिटी मिले, सेपरेट लीगल स्टेटस मिले, तो हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और हम किसके अंडर में रजिस्टर करवाते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। पर इस सब के प्रोसेस तभी हो सकता है, आप रजिस्ट्रेशन तभी करवा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए तभी एलिजिबल है जब आपके पास 10 एडल्ट मेंबर हैं। अगर आपके पास 10 एडल्ट मेंबर हैं तभी आप रजिस्ट्रार में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, 10 एडल्ट पर्सन रिसाइडिंग इन द सेम टाउन और विलेज एज दे मे बिलोंग टू द सेम ट्राइब ऑक्यूपेशन और लाइक अ ब्रदरहुड। मतलब कुछ उनके अंदर एक जैसा काइंडनेस होना चाहिए। मतलब कि अगर वो मेंबर बन भी रहे हैं तो उनके में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हो। जैसे कि क्या बोलते हैं, इंटरेक्ट करने का मतलब क्या, कि जैसे कि मान लीजिए या तो वो एक गांव से हो, एक शहर से हो, एक भाई की तरह हो, या फिर कुछ भी एक तरह का ऑक्यूपेशन हो, कुछ भी क्वालिटी इनका सेम होना चाहिए, तभी क्या बन सकते हैं वो मेंबर बन सकते हैं। फिर क्या है, ये बिलोंग टू द सेम ट्राइब ऑक्यूपेशन और लाइक अ ब्रदरहुड। दिस पर्सन विल हैव टू सबमिट अ जॉइंट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू रजिस्ट्रार। और जो ये सारे लोग हैं जो एक जैसे हैं, कॉमन सब कुछ है इनके में, वो सब लोग मिलकर एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार को। दिस एप्लीकेशन शुड कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और उस किस लिए? ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है उन सारे मेंबर्स को। और वो किस, उसमें क्या क्या लिखा होता है? द नेम ऑफ द सोसाइटी, जिस सोसाइटी का ये बन रहा है, जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, उसका नाम, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, और जो सोसाइटी बनाई जा रही है उसका क्या एम है, क्या गोल है, वो किस लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किस तरह से डिवीजन होगा, किस तरह से बांटा जाएगा, या किसका कितना होगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, ये सब चीजें हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स का नाम और पता, ये चीज में मेंशन होता है। टू कॉपीज ऑफ द बायलॉज, और टू कॉपीज ऑफ बायलॉज मीन्स जो भी लॉज बने हुए हैं उन सब का दो दो कॉपी होना चाहिए। दो कॉपी किसका? बायलॉज का। और टू कॉपीज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, और टू कॉपीज जो होना चाहिए उसमें मेंशन होना चाहिए किसका? जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले क्या करना था? हमें रजिस्ट्रेशन करवाना था टी एक्ट के अंडर में 1912 के। ठीक है,
फिर उसके बाद से आपको 10 मेंबर्स चाहिए जो क्या कर सकें, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल करें, क्योंकि अगर आपके पास 10 एडल्ट मेंबर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन में मेंशन होनी चाहिए, नेम, एम, ऑब्जेक्टिव, डिवीजन ऑफ शेयर, कैपिटल नेम एंड एड्रेस, 2 कॉपीज ऑफ बायलॉज एंड 2 कॉपीज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती हैं। थैंक यू।